हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का यूज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। हिंदी में अपन इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देखकर हेल्प ले सकते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक इक्वेशन और दे रखी है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 और आपसे कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालिए। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों लीनियर इक्वेशंस में दिए हुए हैं और आपको इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर बची हुई दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिससे दूसरी वाले इक्वेशन में एक ही तरह का वेरिएबल रह जाएगा और जब एक ही तरह का वेरिएबल रह जाए तब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाले इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक x और एक y। नीचे वाली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं x और y। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाए, है ना। दो दो हैं x और y, उनकी जगह एक ही रह जाए और उसके लिए हमें इन दोनों में से एक बची हुई इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं हम दूसरी वाली इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल x को देखना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि यहाँ y की कोई एक ऐसी वैल्यू डाल दें जो x की टर्म्स में हो। ठीक है, अगर y को x की टर्म में कुछ लिख दिया जाए तो पूरी इक्वेशन में ओनली x की टर्म्स ही बचेगी, एक ही वेरिएबल x रह जाएगा, उसको सॉल्व करना आसान होगा। तो कैसे करें, पहली इक्वेशन को पहले ध्यान से देखें। क्या लिखा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में से हमें y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो x की टर्म्स में हो, ताकि आगे जाकर सेकंड इक्वेशन में उसे रिप्लेस किया जा सके या सब्स्टिट्यूट किया जा सके। ठीक है, तो इस पहली वाली इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। क्यों, इधर का जो प्लस का 3x है वो उधर जाकर माइनस का 3x बन जाएगा, y एज इट इज रह जाएगा। अब देखो, ये जो चीज आपने निकाली है इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3 कह दें और आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ y की एक ऐसी वैल्यू आ गई जो x की टर्म में है। अब कहीं से भी हमें अगर y हटाना हो, y को गायब करना हो, तो y की जगह हम ये लिख देंगे 7 माइनस 3x, ताकि वहां से y टर्म्स हट जाएगी। तो इस सेकंड इक्वेशन में आप देखिए 4x माइनस 2y इक्वल टू -4। यहां हमें इस y को हटाना है ना। y को हटाने से क्या फायदा है, पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाएगा। अब y को जब हम हटाएंगे तो ऐसी चीज लाएंगे जो x की टर्म में ही हो, ताकि x एक ही वेरिएबल बचा रह जाए। देखो, 4x माइनस 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, इस y की जगह लिखा जा सकता है 7 माइनस 3x। अब यहां देखो क्या है, 2y का मतलब 2 इंटू वाई, यानी y जो भी माना है उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब y क्या है, y 7 माइनस 3x है। कभी कभी बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ 2 7 माइनस 3x तो लिख देते हैं, लेकिन 2 को ओनली 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3x से करते ही नहीं है। जबकि y पूरा 7 माइनस 3x है, इसको एज इट इज उठा के यहाँ लाना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू -4। तो हमने ये क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी है। और इक्वेशन नंबर 3 कहां से लाए हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 से लाए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू जिस इक्वेशन से निकाली है उसके अलावा जो बची हुई इक्वेशन में है उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 1 में से निकाला तो 2 में पुट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू 7 माइनस 3x निकली, 7 माइनस 3x को यहां रख दिया, 4x माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3x इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो देखो
2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 है प्लस का 7 है, 14 बनेगा। माइनस का 2 है माइनस का 3x है तो प्लस का 6x बनेगा। ठीक है, इक्वल्स टू -4। अब देखो 4x और 6x मिलकर 10x हो गए, है ना। अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और सारी कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 4x और 6x मिलाकर 10x हो गया। ये जो -14 है वो जब इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, LHS से RHS में जाएगा तो जो -14 है वो +14 बन जाएगा। RHS वाला तो -4 ही रहेगा। अब देखो 10x की वैल्यू क्या आ गई, 10x की वैल्यू आ गई बेटा 14 - 4 यानी कि 10। अब 10 इंटू एक्स, ये जो लिखा हुआ है 10x, इसका मतलब है 10 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू 10 है तो x निकालना है ना हमें, तो इस 10 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको इधर डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू बन गई यहाँ पे 1। क्या बन गई x की वैल्यू 1। अब इस 1 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में, जिससे कि y भी निकल जाए। तो y निकल कर क्या आया, y इक्वल टू आ गया 7 - 3। x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 7 में से 3 गया तो 4 बच गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमें दो इक्वेशंस दी हुई थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 4 आई। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं, तो आप इस 1 को और 4 को इन इक्वेशन में रखकर देख सकते हो। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 रखते हैं, 3 इंटू 1 हो गया 3, y की वैल्यू आई 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। ठीक है, इसी तरह से ये वाली वैल्यू है सेकंड में भी रखते हैं। 4 इंटू 1 हो गया 4, 4 में y का 4 रखें तो 2 4 = 8, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 बचा। यानी कि ये क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है कि जो हमने सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की जितने भी क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।